नमस्कारम दोस्तों, एचटी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं कि जब कभी हमारा मन हमें बीच रास्ते में अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करे तो उससे कैसे डील करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं और अपने लक्ष्य के लिए काम करना बंद कर देते हैं। इस सिचुएशन से हमें कैसे डील करनी है इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो में एंड तक बने रहिए। पहला पॉइंट, एक निर्धारित लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, हमें जीवन में एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब कभी हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें तो सोच समझ कर ही करें, क्योंकि अगर हम किसी की देखा देखी में लक्ष्य बनाते हैं तो उस पर ज़्यादा दिनों तक अमल नहीं कर पाएंगे। यह एक सबसे बड़ा कारण होता है कि हम बीच में ही अपने लक्ष्य के लिए काम करना छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं, जबकि हमें यह समझना होगा कि हमें खुद के टैलेंट को ढूंढना है, न कि किसी दूसरे के टैलेंट को देखकर उसे अपना टैलेंट बनाने का प्रयास करना है। हमें खुद के अंदर झांककर अपने हुनर को पहचानना है कि मैं क्या कर सकता या सकती हूँ, मेरे अंदर कौन सा हुनर है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए बनी है और मैं उसमें अच्छा कर सकता या सकती हूँ। ऐसा करने से हमारे भटकने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने खुद को पहचाना है कि हम क्या कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यही चीज़ हमें एक लंबी रेस का घोड़ा बनाएगी। इसलिए अपने पैशन, अपने टैलेंट को फॉलो करें बिना किसी कंफ्यूजन के। मित्रों, आपका पैशन और आपका टैलेंट आपको बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने मन को भटकने नहीं देना है। एक निर्धारित लक्ष्य पर मन को लगाकर आगे बढ़ना है। हमें मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, बात बात पर डीमोटिवेट नहीं होना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के बीच में बहुत सी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें संयम और साहस से काम लेना है और चुनौतियों का डटकर सामना करना है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन का बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना है। अपने तय किए हुए लक्ष्य पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, तो भविष्य में हमारी उन्नति होगी और हम एक सुंदर भविष्य की कल्पना कर पाएंगे। बस दोस्तों, प्रयास करना कभी ना छोड़ें। भले ही आपको अभी फेलियर मिल रही हो, पर खुद पर विश्वास रखें और अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए काम करते रहें। हार न माने, एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करने का काम करें। दोस्तों, हम लक्ष्य तो बना लेते हैं, पर यहीं पर हमारा काम खत्म नहीं होता। हमें अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति को भी मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो केवल सोचते ही रहेंगे कि कल ये करेंगे वो करेंगे। पर मित्रों, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कार्य तो करने से ही पूरे होंगे। हमें राइट टाइम पर राइट एक्शन लेने की आदत डालनी होगी। एक डिसिप्लिन के साथ अपने टारगेट्स के प्लान फॉलो करने का जुनून अपने अंदर लाना होगा। दोस्तों, हमें अपनी विल पावर को इंक्रीज करने पर काम करना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पीछे रह जाएंगे और केवल सोचते ही रहेंगे, व्यर्थ का समय भी बर्बाद करेंगे। जो व्यक्ति एक्शन लेने में बिलीव करता है वही आगे जाता है। मित्रों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने एक बात ठीक ही कही है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इसका उपयोग करते हुए रोज एक मजबूत इच्छा शक्ति, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ काम करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक हम सोच रहे होंगे तब तक दूसरे लोग काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए फालतू की बातों में समय नष्ट न करें। अपने समय का उपयोग सोच समझ कर करें, क्योंकि समय पानी की तरफ बहा जा रहा है। एक बार निकलने के बाद यह समय वापस नहीं आएगा। जो पीछे छूट गया अब उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। जो बीत गया सो बीत गया। अब हमें वर्तमान समय जो हमारे हाथ में है उसका अच्छे से उपयोग करते हुए आगे बढ़ना है। आलस को त्यागना है। एक मजबूत विल पावर के साथ किसी भी कार्य को करने की हिम्मत अपने अंदर लानी होगी। बस ऐसा ना हो कि हम एक दिन तो कार्य करें पर दूसरे दिन उस काम को न कर पाएं और आलस करने लग जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रोज निश्चिंत होकर अपने लक्ष्य के लिए कर्म करते रहना चाहिए। लाभ हानि किसी की भी चिंता मत करें। अगर आप एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति हैं तो आप भविष्य में सफल जरूर होंगे। अच्छी आदतें अपनाएं, अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, पॉजिटिव चीज़ें करें या पढ़ें, डिसिप्लिन के साथ अपना काम करें। ऐसा करके हमारी विल पावर भी इंक्रीज होगी और भविष्य में हमें सक्सेस भी मिलेगी। और यदि हम फेल भी होते हैं तो एक अमूल्य एक्सपीरियंस हमें मिलेगा, जिसका उपयोग कर हम फिर से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही मन को भी सही दिशा में ले जा पाएंगे। तब ये मन भी हमारा सहयोग करेगा।
मन को नकारात्मकता देने वाले विचारों से दूर रखने का प्रयास करें। दोस्तों, हमें अपने माइंड को सकारात्मकता देने वाले विचारों से प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि बुरे विचार तो आएंगे ही, लेकिन हमें अपने माइंड पर उनको हावी नहीं होने देना है। अच्छे लोगों की बातों को सुनना है, पढ़ना है और एक ऐसे माहौल से खुद को घेरना है जहाँ पर अगर आप डीमोटिवेट भी होते हैं तो आपको फिर से प्रयास कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले लोग हों, आपका हौसला बढ़ाकर आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने वाले लोग हों। मित्रों, बुरे विचार, बुरे लोग हमें अपनी नकारात्मक बातों, हरकतों से नीचा दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, पर हमें उनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अच्छी किताबें पढ़ें, मन को अच्छी जगह पर लगाकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। हार न माने मित्रों, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसे मोमेंट आएंगे जब हम गिरा हुआ या निराश महसूस करेंगे और सोचेंगे कि अब आगे क्या करें। हमें ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए, हमसे नहीं होगा। इसे समझिए मित्रों, ये मन हमें अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करता है। हमको भटकना नहीं है, पीछे हटने के लिए ये मन हमको उकसाएगा, पर हमें अपने विचारों पर अड़िग रहना है, हार नहीं माननी है। मित्रों, कभी आसानी से किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। बिना मेहनत के, संघर्ष किए कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए घबराए नहीं, डरे नहीं। जितने भी व्यक्ति आज सफल या महान हैं, वो आपसे पहले इन संघर्षों, असफलताओं और चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। बस फर्क ये है कि उन्होंने अपनी फेलियर्स से सीखा, इम्प्रूवमेंट किया, अथक प्रयास किए और बार बार गिरने पर भी दोबारा उठ खड़े होने का साहस किया। तब जाकर वे सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। और हम सोचते हैं कि हमें सब एकदम से मिल जाए। कुछ फेलियर्स में ही हम निराश हो जाते हैं। यह एक बड़ा कारण है कि हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मित्रों, फेल होने पर इस मन की ना सुने। अगर ऐसा कर दिया तो ये मन इतना नीचे गिराएगा कि फिर से उठ पाना मुश्किल होगा। दोस्तों, सही यही होगा कि हम खुद के काम पर भरोसा करना सीखें, पेशेंस रखें, फेल होने पर और इम्प्रूवमेंट करते हुए, मन को बार बार मोटिवेट करते हुए, अच्छे विचार रखते हुए आगे बढ़ें। अपने क्षेत्र में रोज कुछ नया सीखें। साथियों, जो भी क्षेत्र हम चुने उसके बारे में रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की एक सनक हमारे अंदर सवार होनी चाहिए, जिससे हमारा मन भी व्यस्त रहेगा और भटकेगा नहीं। साथ ही हमें अपने क्षेत्र से संबंधित चीज़ों के बारे में और गहराई से जानने का मौका भी मिलेगा। हम अपडेटेड रहेंगे, हमारी ग्रोथ होगी, जिससे हम अपने क्षेत्र में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हुए, मन को अच्छे कार्यों में लगाते हुए हम एक दिन अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। दोस्तों, कभी भी खाली न बैठें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करते रहिए, ताकि मन को फालतू चीज़ों के बारे में सोचने का समय न मिले और वह अच्छे कार्यों में लग सके। मित्रों, एक अच्छी सोच, एक सकारात्मक विचार ही हमें आगे बढ़ने, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। रोज कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहें, अच्छा करते रहें। ऐसा करते करते एक दिन हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। हार न माने मित्रों, मन को कभी भी भटकने न दें। इसे मेहनत, एकाग्रता और पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ाएं, ताकि ये मन साथी बनकर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करे। मन को रोज कुछ इनोवेटिव सीखने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने से हमारा मन सही दिशा में काम करेगा। साथ ही हम अपने क्षेत्र में दिनों दिन पारंगत होते चले जाएंगे और आगे चलकर अपनी फील्ड के मास्टर बनेंगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हुए, अपने क्षेत्र में उन्नति करते हुए और मन को सही चीज़ों में लगाते हुए आगे बढ़ते रहिए। मन अगर निराश करे तो खुद को टूटने न दें। मित्रों, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें बैक टू बैक फेलियर्स मिलती है, जिससे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिस कारण हमारा ये मन हमें नीचे गिराने का प्रयास करता है। हमारी ऐसी थिंकिंग बनाने का प्रयास ये मन करता है कि हम अब कभी वापस उठ नहीं पाएंगे। ये थिंकिंग हमें बदलनी है। दोस्तों, मन चाहे हमें कितना ही भटकाने, उकसाने का प्रयास करे, पर हमको इस मन की नहीं सुननी है और आगे बढ़ते रहना है। बार बार कोशिश करते रहना है, हार नहीं माननी है। गिरने पर भी फिर से उठने की सोच हमें खुद के अंदर डेवलप करनी है। मित्रों, बार बार असफलताएं मिलने पर हमें ऐसा लगेगा कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसी भावना ये मन हमारे अंदर पैदा करेगा, जिससे हमारा मोरल काफ़ी डाउन हो जाएगा। ऐसे समय में दोस्तों, हिम्मत रखनी होगी, अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं देना है
और कोई गलत कदम भी नहीं उठाना है। मित्रों, अपने मन को एकांत में बैठकर ये समझाना कि कोई बात नहीं, जीवन है तो संघर्ष भी होंगे ही, यूं हार मान लेने और निराश होने से कुछ नहीं होगा। ऐसा कौन है जिसको विफलताएं निराशाएं नहीं मिलती, और कौन ऐसा है जो गलतियां नहीं करता। जीवन का आनंद तो इन संघर्षों, असफलताओं से सीखते हुए, एक्सपीरियंस लेते हुए, हार न मानते हुए आगे बढ़ते रहने का नाम है। इसलिए मित्रों, कभी भी मन के बहकावे में न आए, इसे हमेशा सकारात्मक थॉट्स से इंस्पायर करते रहें, ताकि ये आपका साथ देने के लिए बाध्य हो, न कि आपका शत्रु बने। इसको अपना मित्र बनाकर अपने साथ चलने के लिए प्रेरित करें। अगर ये मन गलत चीज़ों के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करे तो उस पर ध्यान न दें। मुश्किल है, पर दोस्तों बार बार ऐसा करने से ये मन हमारा साथ देने लगेगा। आप बस प्रयास करना ना छोड़ें। आपने जो अपने सुंदर सपनों की नींव डाली है, उसको इमारत बनने में समय लगेगा ही। पेशेंस कभी ना खोएं और मन को भटकने ना दें, तो एक दिन हमारे सपनों की इमारत पूरी मजबूती के साथ खड़ी होगी। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी ये न सोचे कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे आगे तो बहुत लोग हैं। ऐसे विचारों से मन को दूर रखने का प्रयास करना होगा। हमेशा खुश रहें, अपनी हार में भी आनंदित रहें और जीतने पर भी खुश रहें। अपने अच्छे मित्रों, गुरुजनों, परिवार वालों के साथ चाहे हार हो या जीत, खुशी के साथ जीवन को एंजॉय करते रहिए और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन चूज़ करें, ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मन को अच्छे विचारों से प्रेरित कर आगे बढ़ते रहिए।